इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीदुल इमाम यजीद बिन अल-कमियत कहते हैं कि एक दफ़ा अली इब्न अल-हुसैन अल-मुअज़्ज़न ने इशा की नमाज में सूरह इज़ा ज़लज़लत पढ़ी। इमाम अबू हनीफ़ा भी पीछे थे। जब लोग नमाज पढ़कर चले गए तो मैंने इमाम अबू हनीफ़ा को देखा कि आप किसी बात में मुतफ़िक्र हैं और सांस फूल रहा है। कहते हैं कि मैंने दिल में कहा कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए ताकि आपको मेरी वजह से परेशानी ना हो। कहते हैं कि मैं वहाँ से कंदील को यूं ही छोड़कर चला आया और कंदील में थोड़ा सा तेल था। जब मैं सुबह सादिक के बाद मस्जिद को आया तो देखा कि इमाम अबू हनीफा खड़े हुए अपनी दाढ़ी को पकड़कर कह रहे हैं कि ए वो ज़ात जो हर खैर का बदला खैर से और हर शर का बदला शर से देती है, नोमान, ये इमाम अबू हनीफा का नाम है, को दोज़ख की आग से बचा ले और अपनी रहमत में दाखिल कर ले। यजीद बिन अल कमियत कहते हैं कि मैंने अजान दी और अंदर दाखिल हुआ तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या कंदील बुझाना चाहते हो? मैंने अर्ज किया कि सुबह की अजान हो चुकी है। फरमाया कि मेरी जो कैफियत तुमने देखी है उसको लोगों से छुपाए रखना। कहते हैं कि फिर आपने सुन्नत फजर 2 रकात पढ़ी और उसी इशा के वजू से हमारे साथ फजर की नमाज अदा फरमाई। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, किसी के ख्वाब में वो आईं। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि आपका इंतकाल हो गया था, अल्लाह के पास कैसी गुजरी? कहा कि जब मुझे दफन किया गया तो फरिश्ते आए पूछने और सवाल करने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा मन रब्बू का, तो मैंने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। मैंने पूछा कि कहाँ से आए हो? कहा कि आसमान से आए हैं। मैंने पूछा कि आसमान यहाँ से कितनी दूरी और फासला पर है? तो कहा कि 500 बरस का फासला है। आदमी की रफ्तार से यहाँ कोई चले तो 500 बरस में आसमान अव्वल पर पहुँचेगा। हाँ, फरिश्ता की रफ्तार बहुत तेज होती है, इसलिए वो वहाँ से एक लम्हा में आ जाता है। वो तो उसको अल्लाह ने कुदरत दी है। मैंने कहा कि अच्छा, तुमको मालूम है कि तुम्हारा रब कौन है? कहा कि हाँ, हमको मालूम है। मैंने कहा कि जब 500 बरस के फासला को तय करके तुम खुदा को नहीं भूले तो मैं 2 गज जमीन से नीचे आकर अपने रब को कैसे भूल जाऊंगी? देखिए, अल्लाह के नेक बंदों का कुछ मकाम भी होता है। वो अल्लाह के फरिश्तों को भी ऐसा जवाब दे देते हैं जो लाजवाब होता है। हज़रत सुलेमान अत्तीमी एक बड़े दर्जे के मुहद्दिस और बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके साहबजादे हज़रत मोतमर बिन सुलेमान कहते हैं कि हमारे वालिद का एक मकान था जिसमें वो रहा करते थे। वो बोसीदा होने की वजह से गिर गया तो उन्होंने एक खैमा गाड़ लिया और मरते दम तक उसी में रहे। लोगों ने उनसे कहा कि हजरत, आप इस मकान को क्यों नहीं बना लेते? तो फरमाया कि मामला तो इससे भी ज्यादा करीब है कि मौत आ जाए।